आजमाइश, मुसीबत और परेशानी। ईमान वालों के लिए अल्लाह की मदद। हाँ, अल्लाह की मदद करीब ही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम छोटी छोटी मुसीबतों पर अल्लाह से मायूस हो जाते हैं, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद हो जाते हैं, जबकि ये ईमान वालों को ज़ेब नहीं देता। क्योंकि हमसे पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके सहाबा और जो नेक और साले लोग थे, उन पर इससे ज्यादा मुश्किलें और परेशानी आई, लेकिन इसके बावजूद वो लोग हक पर मजबूती के साथ जमे रहे और अल्लाह की रहमत से मायूस और नाउम्मीद ना हुए और अल्लाह की राह में जद्दोजहद करते रहे जब तक कि अल्लाह की मदद उन तक पहुंच न गई। इसी के ज़िमन में कुरान करीम की रहनुमाई हम सबको सख्त से सख्त हाल में भी हौसला देती है, जैसा कि सूरह बकरा की आयत है, क्या तुम ये गुमान किए बैठे हो कि ऐसे ही जन्नत में चले जाओगे, हालांकि अब तक तुम पर वो हालात नहीं आए जो तुमसे अगले लोगों पर आए थे। उन्हें बीमारियां और मुसीबतें पहुंची और वो हिला दिए गए, यहाँ तक कि रसूल और उसके साथ के ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। फिर उन्हें तसल्ली दी गई कि हाँ, अल्लाह की मदद करीब ही है। सूरह अल-अनकबूत की बहुत ही खूबसूरत आयत का तर्जुमा करती हूँ। क्या लोगों ने ये गुमान कर रखा है कि उनके सिर्फ इस दावे पर कि हम ईमान लाए हैं, हम उन्हें बगैर आजमाए हुए ही छोड़ देंगे? उनसे अगलों को भी हमने खूब जांचा। यकीनन अल्लाह उन्हें भी जान लेगा जो सच कहते हैं और उन्हें भी मालूम कर लेगा जो झूठे हैं। लिहाजा मेरे अजीजों, हमें हर आजमाइश में सब्र से काम लेना है। हर किस्म की गैर शरई रसूमात से परहेज करके खालिस रब की नाजिल करदा हिदायत और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाकीज़ा तालीमात पर जम जाना है। फिर जैसा कि अल्लाह का वादा कल भी पूरा हुआ इंशाअल्लाहुल अजीज, वैसे ही आज भी पूरा होगा, बशर्ते कि हम कामिल ईमान वाले यानी मोमिन बन जाए। यकीनन तेरा रब जिसके लिए चाहे रोजी कुशादा कर देता है और जिसके लिए चाहे तंग। यकीनन वो अपने बंदों से खूब देखने वाला है। अल्लाह ताला अपने बंदों में से जिसे चाहे फराख रोजी देता है और जिसे चाहे तंग। यकीनन अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है और हम किसी न किसी तरह तुम्हारी आजमाइश जरूर करेंगे। दुश्मन के डर से, भूख प्यास से, मालो जान और फलों की कमी से और उन पर सब्र करने वालों को खुशखबरी दे दीजिए, जिन्हें जब कभी कोई मुसीबत आती है तो कह दिया करते हैं कि हम तो खुद अल्लाह ताला की मलकियत हैं और हम उसी की तरफ लौटने वाले हैं। उन पर उनके रब की नवाजिशें और रहमतें हैं और यही लोग हिदायत याफ्ता हैं। इन आयतों से वाज़ेह तौर पर साबित होता है कि ये अल्लाह की आजमाइश है। जिसे नौकरी या औलाद नहीं है या कुछ और परेशानी है, हमें सब्र और इबादत करके अल्लाह से मांगते रहना चाहिए और दुआ से पहले अल्लाह की शान, उसकी बड़ाई करनी चाहिए और उसे उसके नामों के साथ पुकारना चाहिए, जैसे अर्रहमान, अर्रहीम, अर्रज़्ज़ाक़, अल-वहाब, अल-खबीर। मोमिन हमेशा आजमाइश में मुब्तला रहता है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन अपनी जान, औलाद और माल के मामले में हमेशा आजमाइश में होता है, यहाँ तक कि जब अल्लाह ताला से उसकी मुलाकात होती है तो उसके गुनाह माफ हो चुके होते हैं। याद रहे, अल्लाह आजमाता उसी को है जिसे वो ज्यादा मोहब्बत करता है और इसके जरिए वो अपने बंदों के गुनाह भी माफ करता है। बंदे को सब्र करता देखकर तेज धूप की तपिश तुमको सताएगी, प्यास की शिद्दत तुमको आजमाएगी। मोमिन, तुम हर हाल में सब्र रखना, ये आजमाइश तुम्हें जन्नत में ले जाएगी। अल्लाह ताला हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें किताब व सुन्नत का पाबंद बनाए, जब तक हमें जिंदा रखे, इस्लाम और ईमान पर जिंदा रखे, खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक आपके हाथ से खैर तकसीम हो रही है, आपके ऊपर जवाल नहीं आ सकता। खैर का मतलब क्या है? एक प्लेट खाना, कुछ पैसे, अच्छा मशवरा, दुख में दिलासा, मुस्कुरा कर सलाम का जवाब, बिला हसद मुबारकबाद और इस तरह की छोटी छोटी बातें जिनकी वजह मखलूक खुदा में खुशियाँ बांटी जा सकें। आजमाइश जब बर्दाश्त से ज्यादा हो जाती है और आसपास के लोग ये कहने लगते हैं, क्यों मांग रहे हो, ये तो तुम्हारे नसीब में नहीं, ये वही वक्त होता है जब अल्लाह तुम्हारा यकीन देखता है और तुम्हारे लिए अपनी मोहब्बत भेजता है। यकीन से आगे जाकर मांगो, लोगों की बातों को ठुकरा कर मांगो, फिर देखो कहां से अल्लाह तुम्हारे लिए वसीले बना देगा और जो नामुमकिन लगता है वो भी अल्लाह मुमकिन कर दिखाएगा। ये वक्त आजमाइश का है, तुम्हारी आंखें रातों को गीली होंगी, दिल 1000 बार टूटेगा, सब्र आजमाया जाएगा, इम्तिहान में डाला जाएगा, लेकिन ये वक्त भी गुजर जाएगा
ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، تو یہ مشکل تھوڑی ہی باقی رہ گئی ہے۔ اچھے دنوں کا انتظار بس ختم ہونے ہی والا ہے، جہاں پر بس اللہ ہوگا تمہارے ساتھ۔ یہ آزمائش کچھ ہی وقت کی ہے، پھر وہی ہوگا جو تمہاری دعاؤں میں ہے۔ تم اللہ کے سپرد کیے ہوئے فیصلوں کو نہیں سمجھ سکتے ہو۔ وہ کن فیکن کا مالک ہے، وہ ہر چیز ایک بہترین وقت پر عطا کرتا ہے۔ تم صبر کرو تاکہ تمہیں تمہارے صبر کا اجر بھی دگنا مل سکے۔ جانتے ہو اللہ تمہیں بے بسی کے مقام پہ کیوں لاتا ہے؟ تاکہ تم اللہ سے رجوع کرو اور یقین سے مانگو۔ جب تم دعاؤں پہ یقین کرنا سیکھ جاؤ گے تو ہر چیز جو تمہیں ابھی ناممکن لگ رہی ہے وقوع پذیر ہونے لگے گی۔ جو چیز نصیب میں نہیں ہے وہ بھی تم پا لو گے۔